उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, उत्तर प्रदेश ने इतिहास रच दिया है निवेश के मामले में। कैग की रिपोर्ट सामने आई है, शीर्ष पर उत्तर प्रदेश है। किस तरह से देख रहे हैं? मैं अगर यूँ कहूँ कि आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश जहाँ खड़ा होता है वहीं से लाइन शुरू होता है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अर्थव्यवस्था का जो स्पीड दिए हैं, विश्व के पटल पर भारत पहुँच गया है चौथे पावदान पर। जो स्पीड की गति है हम जल्दी पहुँच जाएँगे तीसरे पावदान पर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था को स्पीड गति देने के लिए संकल्प लिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था पहुँच जाए, टर्नओवर हो जाए $5 ट्रिलियन पर। तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने बना रखा है, संकल्प ले रखा है भारत सरकार के इस संकल्प को सब सपोर्ट करने के लिए $1 ट्रिलियन हमारी अर्थव्यवस्था पहुँचे। और उसके लिए सरकार ने 2022 में इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी बनाई। उस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में हम लोग सब जब सारे मंत्री माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर अलग-अलग देश में अलग-अलग प्रदेश में जाकर के रोड शो किया गया। आज पूरे देश भर की भारत में चाहे बाहर के लोग हों, उनकी पहला पसंद हो गया है यूपी, क्योंकि यह गुंडे, अपराधी अब चले गए जेल में। इसलिए व्यापारियों को एक अच्छा माहौल मिल रहा है ये इन्वेस्ट करने के लिए हमारे यूपी के अंदर। सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया गया है कि अगर आप कोई भी व्यापार करना चाहते हैं तो आपको एक विंडो पर आवेदन करने के बाद वह विंडो सारी डॉक्यूमेंट पूरा इकट्ठा करे, सभी एनओसी हैं कराएगी। और इस कारण से आज सबसे तेजी से सरकार ने माननीय योगी जी ने रखा था टारगेट 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का, आज पहुंच गया है 34 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया। 10 का शुरुआत रखा था, आज पहुंच गया 34 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट। जिस ढंग से उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, बेहतर है, गुंडा टैक्स बंद है, तो सभी का पसंद हो गया है। और इसके लिए माननीय डबल इंजन सरकार माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी जी को साधुवाद है कि विश्व के पटल पर भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए दोनों पूजनीय लोगों का जो प्रयास है वो सराहनीय है। इससे हटकर एक सवाल है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है और घुसपैठिया तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कह दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और घुसपैठिया जो है वो उत्तर प्रदेश में भी मौजूद है। यह घुसपैठिया तो अखिलेश यादव हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अनेकता में एकता हमारी पहचान है। और माननीय योगी जी जब थे, जब उनका जन्म हुआ तो वह यूपी था, वह उत्तराखंड उत्तर प्रदेश था। और ये अखिलेश यादव अब हताशा निराशा में इस जहर पैदा करने के प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर मानिए योगी जी का जन्म भारत के अंदर हुआ, योगी जी का जन्म यूपी के अंदर हुआ है, आप बताओ कि सोनिया का जन्म कहाँ हुआ था? आपके पार्टनर हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? आप बताओ कि आजम खां के जो फोर फादर थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ये सारे देखा चेक कराएँगे आप तो ये सब अफ़गानिस्तान से आए थे। ये भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस को राजनीतिक काम में लगा दिया गया है, एनकाउंटर समाधान नहीं है। लगातार सरकार पर गंभीर आरोप अखिलेश यादव द्वारा लगाया जा रहा है। साथ ही गुंडा अपराधी को जेल में जाना चाहिए। अगर गुंडा अपराधी पलट करके पुलिस वालों पर फायर करते हैं, तो पुलिस वाले उनको फूल नहीं थमाएँगे। इनके राज्य में होता था, गुंडा अपराधियों का शासन होता था, जहाँ देखो सरकारी ज़मीन कब्ज़ा कर लो, ये सपा का नारा था। इनके कार्यकाल में था कि कोई भी खाली प्लाट हो, वो कब्ज़ा करते थे सपा के लोग। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की वही पुलिस है माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश के कारण से आज सबके प्लाट, सबके मकान सुरक्षित हैं। पुलिस का फ्रीडम दिया गया है। जैसे को तैसा। अगर कोई अपराधी पलट करके आप पर फायर करता है, तो उसको फूल मत दिखाओ, पलट के जवाब उसको दो। लेकिन लगातार पुलिस व्यवस्था को लेकर सवाल उठता रहा है, विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाया जाता रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाया जाता रहा है। हमने कहा कि अगर आप देखेंगे कि यह है अखिलेश की सरकार समय में गुंडों की सरकार थी। हर मोहल्ले में भय था, हर गाँव में भय था। न जाने लाल टोपी वाले आ करके उसका प्लाट कब्ज़ा कर लेंगे, मकान कब्ज़ा कर लेंगे। पुलिस को पुलिस को रोकने पर उठा करके पुलिस की गाड़ी बोनट पर ये घुमाने का काम करते थे अखिलेश के करिंदे। और इस कारण से आज उत्तर प्रदेश सबसे बेस्ट प्रदेश है। और सारे इन्वेस्टर, मेरा विभाग है स्टाम्प विभाग का,
मेरे पास मैंने देखता हूँ जब चार्ट देखता हूँ 2016 में जब अखिलेश यादव थे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर लोग मकानें छोड़ भागते थे। यानी पूरे साल की जो मकानों की खरीद बिक्री की रिकॉर्ड बनता था, वो बनता था 16 लाख के आसपास। 16 लाख होते डॉक्यूमेंट, आज पहुंच गया है 50 लाख के डॉक्यूमेंट। यानी लोगों का पहला इन्वेस्टमेंट का रुचि हो गया है, घर बनाओ यूपी में, प्लाट खरीदो यूपी में, फैक्ट्री लगाओ यूपी में। यह पहचान माननीय योगी जी ने दिया है। आखिरी सवाल है कि आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं, अखिलेश यादव ने भेंट भी कर लिया, स्वामी प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात हो गई, सुरक्षा भी सरकार की ओर से बहाल कर दिया गया है, 22 श्रेणी की सुरक्षा आजम खान को दिया गया है। एक कल को अखिलेश यादव ने चिल्लाया कि आजम खान को सुरक्षा छीन लिया गया है, तो हम तो दे दिए उनको। लेकिन मेरा खुद का व्यक्तिगत मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, किसी कीमत पर नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 100 के ऊपर एक्स मंत्री हैं, एक्स मंत्री 100 के ऊपर रहते हैं। जैसे वो हैं बाकी वैसे आजम खां भी हैं। मेरी व्यक्तिगत है कि सुरक्षा नहीं देना चाहिए इनको, मेरी व्यक्तिगत राय है। पॉइंट नंबर एक, यह वह व्यक्ति है जो भारत माता को डाइन कहा है, वह व्यक्ति है जो हमारे सनातन परंपरा हमला करता है, यह वह व्यक्ति है जो राम को का विरोध किया हूँ। ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा नहीं देना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।